हेलो दोस्तों। जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज इस हिंदी साहित्य की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम काव्य शास्त्र पे आ चुके थे और काव्य शास्त्र में हमने रस, अलंकार, छंद, इन सारी बातों को देखते हुए आज पहुंच आए हैं रीति संप्रदाय के ऊपर। देखेंगे कि कैसे जिस प्रकार से रीति काल में एक पद्धति चली थी, एक मानदंड चला था कि इन मानदंडों के आधार पे कविता की रचना होनी चाहिए। उसी प्रकार से कुछ आचार्यों का, विद्वानों का एक समूह था। उनका मानना था कि इस प्रकार की रीतियों का होना अनिवार्य है जिस पे काव्य की रचनाएं की जाएं, या काव्य के अंदर उपरोक्त तत्वों का होना आवश्यक है। अगर ये तत्व काव्य में मौजूद हैं तो वे रीति का पालन कर रहे हैं, और जो रीति के सिद्धांत हैं उनका पालन किया जा रहा है। इस प्रकार से ये रीति संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे। रीति से तात्पर्य है एक प्रकार की परिपाटी। कहते हैं ना कि यह रीति रघुकुल रीति सदा चली आई। तो एक प्रकार की परंपरा, एक प्रकार की पद्धति, एक प्रकार का नियम, उसी को रीति कहेंगे। और जो इन नियमों, इन मानदंडों को मानने वाले आचार्य हैं या विद्वान हैं, कवि हैं, उनको रीति संप्रदाय कहा जाएगा। बात करें कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो आचार्य वामन को माना जाता है। इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम उठाते हुए रीति को काव्यात्मा घोषित किया, अर्थात काव्य की आत्मा, यानी कि अगर किसी काव्य में रीति का पालन नहीं किया गया है तो वह आत्मा विहीन है काव्य। और कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, इसको विच्छेद करेंगे तो रीति ही आत्मा काव्यस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि रीति के बिना कोई काव्य नहीं। मैं प्रतिदिन क्विज कराता हूं टेलीग्राम पे, शाम को 5 बजे टेलीग्राम पे हमारी क्विज होती है, और उस क्विज में हम नए प्रश्नों को भी लाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी शामिल करते हैं। प्रतिदिन 25 प्रश्न हम वहां पे आपसे पूछते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के। वहां पर आप देखेंगे तो लगभग 90 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वहां पर, और सारे विद्यार्थी प्रयास करते हैं पार्टिसिपेट करने का। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। टेलीग्राम टीजीटी पीजीटी के नाम से, टीजीटी पीजीटी हिंदी के नाम से लिंक बना हुआ है। आप उस लिंक पे जाके टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। अभी केवल 25 प्रश्नों का किया जा रहा है क्विज, धीरे धीरे हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो अभी क्लास आप सुन रहे हैं इस क्लास पे आधारित वहां पे क्विज होती है। उसके बाद एक हम रैंकिंग निकालते हैं, TRFT रैंकिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार की एक रैंकिंग निकालते हैं। इस रैंकिंग का जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स रैंकिंग, फ्यूचर टीचर होता है। विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति निरूपण की बात करते हैं कि विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई हैं। आचार्य वामन से पहले के आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो आपकी परीक्षा में इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न प्रवृत्ति का या रीति का प्रयोग किस आचार्य ने किया है। भरत मुनि जी प्रवृत्ति का प्रयोग किए हैं रीति के लिए। भामह ने काव्य के भेद के अंतर्गत विवेचन की बात किए हैं। आचार्य दंडी काव्य मार्ग की बात करते हैं। आचार्य वामन की बात करते हैं। पहले सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति और गुण संबंधी विवेचन आरंभ हो गया था, किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों जैसे भरत मुनि, भामा और दंडी, इनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। ध्यान रखिएगा, आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी, और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। इसके अलावा आचार्य वामन को पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रधानतः पारिभाषिक शब्द ही मिले। ठीक है, ऐसे शब्द जो पहले से एक पूर्ण अर्थ देते हैं। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि पदों की विशिष्ट रचना जो होती है वह रीति है। अब वह पद विशिष्ट कैसे होगा, उसमें विभिन्न प्रकार की परिपाटियों का पालन किया गया हो। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण गुण को माना गया है। विशेषो गुणात्मा, गुण का लक्षण यह दिया गया। क्या दिया गया है, काव्य शोभाया कर्तारव धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाला धर्म क्या है, गुण है। अब इसी में आप वैदर्भी देखेंगे, गौड़ी देखेंगे। इस प्रकार से इनमें पहले वैदर्भी
गौड़ी की चर्चा हो चुकी थी। इन्होंने उसमें पांचाली को शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी, पहले केवल 2 मानते थे। इन्होंने मूलतः 10 गुण माने हैं, फिर उन्हें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में व्याख्यायित किया। ये गुण इस प्रकार हैं: ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम, उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति। ये माने रीति और गुण के में अंतः संबंध स्वीकारते हुए इन्होंने लिखा, एतासु त्रिशिषु रीतिषु रेखास्विव चित्रम काव्यम प्रतिष्ठमिति। अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, वैसे ही रीतियां भी काव्य गुणों का समन्वय होती हैं, यानी कि मिला जुला रूप होती हैं। यहां देखते हैं रीति और गुण उसके क्या है। जैसे वैदर्भी रीति है, 3 गुण ऊपर आपने पढ़ा, 3 प्रकार की रीति। तो वैदर्भी का है समस्त गुण धारित करता है। गौड़ी की बात करें तो ओज और कांति ये धारण करती है, सामान्यतः इसमें वीर रस की बात होती है। पांचाली की बात करें तो माधुर्य और सौकुमार्य, यानी कि अगर किसी काव्य में पांचाली रीति का पालन हुआ तो उसमें माधुर्य और सौकुमार्य दिखेगा। वैदर्भी रीति का पालन हुआ तो समस्त गुण उसमें दिख जाएंगे। लेकिन अगर ओज और कांति केवल दिख रहा है तो निस्संदेह गौड़ी रीति का पालन किया जा रहा है। समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना जाता है। क्यों? क्योंकि सारे गुणों को पालन करती है, सारे गुणों को समाहित करती है। आचार्य रुद्रट की अगर बात करें तो वैदर्भी को समास रहिता माना, किंतु वामन के मतानुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नहीं होती, यानी कि समास से रहित नहीं होती, कभी कभी समास होते भी हैं। जब होती है तब वह शुद्ध वैदर्भी कहलाती है। आचार्य आनंदवर्धन की बात करें तो क्या कहते हैं? आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है। इन्होंने रीति को समास से जुड़ा हुआ माना। इनके मतानुसार संघटना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है। रस को व्यक्त करना ही संघटना का कार्य है। ये गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय स्वीकारते हैं। इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस हैं, जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है, तीव्र करता है। रौद्र आदि कठोर रस हैं, जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है, मतलब उत्तेजित करता है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति देता है, यानी कि विस्तारित करता है। आचार्य मम्मटी जी की अगर बात करें तो क्या कहते हैं? रीति को वृत्ति कहते हैं। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। इन्होंने वृत्तियों, रीतियों और गुणों का संबंध इस तरह स्वीकृति किया है, जैसे उपनागरिका वैदर्भी माधुर्य गुण, परुषा जिसे गौड़ी कहा जाता है ओज गुण, कोमला पांचाली जिसे कहा जाता है प्रसाद गुण। इनके लिए भी वृत्ति रीति रस का साधन मात्र है। इन्होंने आनंदवर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की 3 प्रवृत्तियां मानी है। कौन कौन सी? माधुर्य, ओज और प्रसाद। क्रमशः इस प्रकार से उनके गुण हो जाएंगे। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संघटना रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ग संगुम्फन के आधार पर 4 रीतियां मानी है। वैदर्भी, पांचाली से मिश्रित, इन दोनों से मिश्रित लाटी रीति को भी स्वीकार किया है। ऊपर 3 हमने देखा, वैदर्भी और गौड़ और पांचाली। हिंदी में रीति विवेचन, आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं इसमें? आचार्य शुक्ल के बिना तो हर विधा अधूरी रहती है। रीति का विभाजन शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्णों, रौद्र, भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में परुष तथा कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा लगता है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं इसके बारे में? यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। यहां रीति की संख्या देख लेते हैं। विभिन्न आचार्य देखेंगे और उन्होंने कितने प्रकार की रीतियां मानी है। पहले भरत मुनि से प्रारंभ करते हैं तो अवंती, दाक्षिणात्या, पांचाली, मागधी।
तो 4 रीतियों को ये मानते हैं। भामा जी की बात करें तो ये केवल 2 की मानते हैं कि केवल वैदर्भी और गौड़ी। दंडी की बात करें तो यह भी केवल 2 को मानते हैं। वामन की बात करें तो यह 3 को मानते हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। मैं यहाँ हिंदी में संख्या लिखने की देवनागरी वाली संख्या लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी में से ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। आप में से पता नहीं कितने लोगों को यह 3 लिखना उनके लिए आसान होगा, लेकिन इस तरह से बनाना शायद मुश्किल होगा। रुद्रट, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली, इन्होंने क्या माना? इन्होंने 4 माना, तो 4 को इस तरह लिखते हैं। आनंदवर्धन की बात करें, असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा, इन्होंने समास को आधार मानते हुए 3 भागों में विभाजित किया है। राजशेखर, लक्षोभी, वैदर्भी, मागधी और पांचालिका, तो इन्होंने भी 3 में ही संतोष कर लिया। कुंतक कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो मानते हैं 3, लेकिन कुछ हमारे हिसाब से होंगे। जैसे वैदर्भी को उन्होंने नाम दिया सुकुमार और गौड़ी को विचित्र। अब वैदर्भी में सारे गुण पाए जाते हैं, तो सुकुमार कहना कोई गलत नहीं है। पांचाली मध्यम। अब चूंकि देखिए यहाँ हैस लगा हुआ है, तो नीचे इसके विषय में कुछ विशेष है, देखिएगा। भोजराज ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी, इन्होंने 6 मान लिया। अब 6 की संख्या कैसे लिखते हैं? 6 की संख्या इस तरह से लिखते हैं, अगर मैं सही हूं तो देवनागरी में 6 इसी तरह से लिखते हैं। हालांकि 7 भी ऐसे लिख नहीं, 6 इस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने 7 लिख दिया, इस तरह से 7 होगा। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, उत्तर भूल चुके हैं, मैं भी उन्हीं में हूं। तो यह 7 थी, ये संख्या जो थी ये 7 बनी हुई थी, और इस तरह से 6 इस तरह से लिखा जाता है, और इस तरह से ये 3 लिखा जाता है। मम्मट ने माना कि उपनागरिका, वैदर्भी, परुसा, गौड़ी, कोमला, पांचाली आदि। विश्वनाथ जी ने क्या माना? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए स्टार जहां लगा हुआ था, स्टार पे देखिए, जहां स्टार लगा हुआ है उसके लिए ये देखिए पांचाली में लगा हुआ है, यहाँ हैशटैग लगा हुआ है और यहाँ प्लस का है पांचाली में, तो यहाँ इनके लिए विशेष शब्द है। देखिए रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का विभाजन किया। ऊपर आपने देखा समास रहिता, दीर्घ समास, मध्य समास वगैरह वगैरह। वैदर्भी को समास रहिता कहा, समास का अभाव हो इसमें। गौड़ी में दीर्घ समास बहुला, समास की अधिकता। लाटी मध्यम समास युक्त, मध्यम समास। पांचाली लघु समास युक्त, समास की न्यूनता। समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया, वैदर्भी को असमस्त पदा, गौड़ी को उद्भट्ट पदा, पांचाली कोमल पदा। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने, सुकुमार, विचित्र, मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली का क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित हैं। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए गए, उपनागरिका, परुषा, कोमला। तत्पश्चात इन्हें ही क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली भी माना। ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिरात्मा काव्यस्य का समर्थन परवर्ती आचार्यों अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है। आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण की बात करें तो ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि, व्यंजक और व्यंग्य शब्द ग्रहण कर उन्हें नए संदर्भ में प्रयोग किया है। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अवयव और उनसे फूटते लावण्य तथा दीप शिखा एवं उससे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ माना गया। इस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार
दिए गए हैं। कौन से? निमित्त, कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय और स्वरूप। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को बोधा और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को सहृदय माना। काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने को अनिवार्य घोषित किया। इनके मतानुसार ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता। वह लोकवार्ता और शास्त्र कथन ही होगा। ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार बनाकर काव्य के 3 भेद किए गए हैं। कौन से? आनंद वर्धन, मम्मट और व्यंग्यार्थ का चमत्कार। 3 भेद इस प्रकार से हैं। ध्वनि काव्य आनंदवर्धन, उसी को मम्मट उत्तम काव्य, और व्यंग्यार्थ का चमत्कार में वाच्यार्थ से अधिक है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य, मध्यम काव्य वाच्यार्थ से कम या समान। चित्र काव्य, अवर काव्य, यह प्रकट रूप में नहीं होता। आनंदवर्धन के अनुसार इनमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम 2 में यह प्रकटतः होता है और अंतिम में अप्रकट होता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए: अभाववादी, भुक्तिवादी और निर्वचनीयतावादी। अभाववादी की अगर बात करें तो अलंकार और रीति गुण को महत्व देने वाले आचार्य भामह, दंडी, उद्भट और वामन है। भुक्तिवादी की बात करें अगर, तो व्यंजना शब्द रहित ध्वनि को न मानकर लक्षणा भाक्त को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य हैं। इन्हें लक्षणावादी एवं भाक्त भी कहा जाता है। अनिर्वचनीयतावादी की अगर बात करें तो इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिर्वचनीय, जिसकी व्याख्या न हो सके, मानने वाले आचार्य होते हैं। इनका तर्क, व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया है: मुकुल भट्ट लक्षणों में, कुंतक व्यंजना में, महिम भट्ट अनुमान में, प्रतिहारेंदुराज अलंकार में, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भोजराज तात्पर्य शक्ति में, ये भी मानते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के 5म उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया है। अब आगे हम देखते हैं, ध्वनि के भेद देख लेते हैं कि आखिर कितने प्रकार के ध्वनि हैं और कौन कौन क्या मानते हैं। मम्मट ने ध्वनि का 51 भेदों का विवेचन किया है, 51। मुख्यतः 3 ही भेद स्वीकृत किए गए हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि की जब अब बात करते हैं तो यहां वस्तु शब्द बात का द्योतक है, एक बात से अन्य बात की व्यंजना का होना। अलंकार ध्वनि की बात करें तो व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना। रस ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का विभावादि भावों के संयोग रस पर निर्भर होना। रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी त्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षित नहीं हो पाती। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल हैं: रस, भाव, रसाभाव, भावाभाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में से रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया। संलक्ष्य क्रम ध्वनि से तात्पर्य ऐसी ध्वनि से है जिसमें व्यंग्यार्थ से पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। हिंदी में ध्वनि विषयक मत बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रीति में एक ही अर्थ व्यंजक हैं, किंतु ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन में बात कही है। इसी तरह शुक्ल जी रस मीमांसा में कहते हैं, यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो यही की व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता
है। ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया। उसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मत के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई, उसे जो पूर्णता तथा व्याप्ति मिली, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया। वाजपेयी जी कहते हैं, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है और विश्व के हृतंत्री की झंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं ऐसी बात। ध्वनि की स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पता तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। नगेंद्र जी कहते हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात करें तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्यात्मा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत तो प्रकट किए गए, किंतु परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के काव्य का बाह्य तत्व मात्र होने जैसे विभिन्न कारणों से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया, तो यह बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। विभिन्न आचार्यों द्वारा देखते हैं वक्रोक्ति का निरूपण किस प्रकार किया गया है। आचार्य भामह और दंडी को हम पहले देख लेते हैं। सर्वप्रथम भामह ने वक्रोक्ति का विशद विवेचन प्रस्तुत किया। भामह ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना, इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। वक्रोक्ति के अभाव में भामह काव्य को कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र ही मानते हैं। दंडी भी वक्रोक्ति का अर्थ तो अतिशयोक्ति से लेते हैं, किंतु इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते। अलबत्ता स्वभावोक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है। आचार्य दंडी के अनुसार स्वभावोक्ति आदि अलंकार हैं। दंडी ने संपूर्ण वांग्मय के दो भाग किए, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। यहां कुछ आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति का अर्थ देखते हैं। वामन कहते हैं लक्षणा आधारित अर्थालंकार, रुद्रट कहते हैं शब्दालंकार, आनंदवर्धन वाच्यालंकार, भोजराज वक्रवचन, मम्मट शब्दालंकार, रुय्यक अर्थालंकार, विश्वनाथ शब्दालंकार, विद्यानाथ अर्थालंकार, अप्पय दीक्षित अर्थालंकार, मिश्र बंधु अर्थालंकार, वामन सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, यह वामन का कहना है। रुद्रट ने आगे के दो भेद भी किए थे, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग मानते हैं। अब आचार्य कुंतक की बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यम भंगी भणितिरुच्यते, वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यम भंगी भाड़ितिरुच्यते। नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्रपूर्ण कथन वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार काव्य सौंदर्य उत्पन्न होने से सहृदयों के लिए आह्लादकारी होने की क्षमताएं आती है, मतलब प्रसन्न आनंदमय होने की। वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार है। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। यद्यपि वक्रोक्ति के भेदों उपभेदों को मिलाकर संख्या 38 पहुंचा दी है, किंतु मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। हिंदी में वक्रोक्ति निरूपण की अगर बात करें तो वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। आपने अगर पाश्चात्य साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें क्रोचे का जरूर पढ़ा होगा। मात्र वक्र उक्ति को शुक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है, भाव प्रेरित उक्ति काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में। शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विभिन्न छाया और क्रांति का सृजन करती है। इस वैचित्र का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु
वह उसका जीवित या प्राण तत्व, यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है ना, यह नगेंद्र जी का कहना। अब देखते हैं औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय को बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्र काव्य संप्रदाय मानने की बजाय विभिन्न काव्य तत्वों में समन्वय स्थापित करने वाला सिद्धांत माना है। इसलिए इसे समन्वयकारी सिद्धांत और इसके प्रवर्तक या व्यवस्थापक क्षेमेंद्र को समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। विभिन्न आचार्यों द्वारा औचित्य निरूपण की अगर बात करें तो आरंभिक आचार्यों में भरत मुनि आते हैं, भामह, दंडी, उद्भट। इन्होंने उचित अनुचित संबंधी विवेचन प्रस्तुत कर औचित्य संप्रदाय के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य तो किया, किंतु इन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य तत्वों के लोक सिद्ध होने और आचार्य भामह ने महाकाव्यों के लिए लोक स्वभाव मुक्त होने की कसौटी रखकर औचित्य का मूल स्थापित किया है। आचार्य दंडी ने भी गुण दोष विवेचन करते हुए उचित अनुचित के आधार पर स्पष्ट किए हैं। आचार्य उद्भट ऊर्जस्वी अलंकार के संदर्भ में उचित अनुचित का उल्लेख करते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में औचित्य शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग को कन्नौज नरेश यशोवर्मन द्वारा अपने नाटक रामाभ्युदय में किया गया माना जाता है, किंतु डॉक्टर सत्यदेव चौधरी का यह मत भी उल्लेख्य है कि रुद्रट ने संभवतः सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है, काव्य में अनुप्रास वृत्तियों का प्रयोग औचित्य का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। आचार्य रुद्रट ने लिखा, वैदर्भी पांचालियो प्रेयसी करुणे भयानक अद्भुत ययो लाटिया गौड़े रौद्र कुरियाद यथोचित्यम। आचार्य आनंदवर्धन ने विभिन्न काव्य तत्वों का औचित्य रस के साधन के रूप में विवेचित किया है। उनका रसानुकूल प्रयोग ही उचित माना। इन्होंने औचित्य का विशद उल्लेख करते हुए उसके छह प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संघटनौचित्य, प्रबंधौचित्य और ऋत्यौचित्य। रामचंद्र गुणचंद्र ने अनौचित्य को 5 रसों में से एक बताया है। आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात करें, उचितस्य च यो भावस्तौचित्य प्रचक्षते, अर्थात उचित का भाव ही औचित्य है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में इसे ऐसे समझा जा सकता है, काव्य तत्वों, अलंकार, गुण आदि में उचित प्रयोग का भाव औचित्य कहलाता है। यहां अचानक पेज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, जस्ट सेकेंड वेट। काव्य रस सिद्ध होता है और उसकी आत्मा जीवित। औचित्य औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए। देखिए, थोड़ा बहुत संस्कृत आपको जानना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं फिर भी आपको इतनी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। और आप जानते होंगे परीक्षाओं में शब्द रूप धातु के भी कुछ शब्द आते हैं, संधि वगैरह आता है, अलंकार समास तो पूछा जाता है। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक और लिंग, और 27 बताए हैं। तो आप ये जो हमारा पीडीएफ आप तक पहुंच ही जाएगा, तो पीडीएफ के द्वारा बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आचार्य मम्मट औचित्य का महत्व केवल गुण दोष के रूप की पहचान तक मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं वहां तक। आचार्य विश्वनाथ भी उनके इस मत को स्वीकार करते हुए औचित्य को काव्य का जीवित आत्मा मानने से मना करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र औचित्य को जहां रस के संदर्भ में विवेचित करते हैं, तो वहीं डॉक्टर BN राघवन औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व मानते हैं। अब थोड़ा सा काव्य गुण और काव्य दोष के ऊपर चर्चा कर लिया जाए। चलिए,
काव्य गुण की अगर बात करते हैं तो माना गया कि काव्य का मूल रस है, मूल रस है और रस का धर्म गुण है। काव्य का मूल क्या है? रस है और रस का धर्म क्या है? गुण है। गुण के बगैर रस संभव नहीं है। अब रसों की संख्या के आधार पर अलग अलग आचार्य गुण संख्या माने हैं। देखिए, भरत मुनि 10 गुण की मानते हैं संख्या। भामह 3, दंडी 10, वामन 20, आनंदवर्धन 3, भोजराज 24, मम्मट 3, वेदव्यास 19, विश्वनाथ 3, जगन्नाथ 3। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्रेष्ठ, समता, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति, समाधि। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। सामान्यतः 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब यहाँ पे माधुर्य, ओज सबका अर्थ, उदाहरण, संबद्ध रस और भाषागत कुछ बातें दी गई। देखते हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद, एक एक करके तीनों को यहाँ देखते हैं हम। थोड़ा सा पेज और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेम से बाहर हो रहा है उस हिसाब से, और फिर थोड़ा सा वो दिक्कत करेगा। देखते हैं, नहीं दिक्कत नहीं कर रहा, चलिए काम चल सकता है। अर्थ की बात करें तो काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। उदाहरण, बसो मोरे नयनन में नंदलाला, मीरा कहती हैं। मतीराम क्या कहते हैं? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। ठीक है, अब इसका अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे अंग चमक रहे हैं और जो है फीका लग रहा है कुंदन का रंग भी, सोने का भी। संबद्ध रस की बात करें तो श्रृंगार, करुण और शांत। भाषागत उल्लेख्य बिंदु की बात करें तो ट वर्ग व्यंजन, संयुक्ताक्षरों और दीर्घ समासयुक्त पदों का प्रयोग नहीं होता। र के मेल से निर्मित पद प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता होती है इसमें। ओज गुण की बात करेंगे तो काव्य में हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश, स्फूर्ति आदि का संचार होना ओज गुण कहलाता है। उदाहरण क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी की एक है, देखते हैं। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो क्या है, होता ना कि पढ़ने के बाद लगता है आपको भी कि नहीं अब तो बस हम भी पहाड़ तोड़ डालेंगे। इसका दिन में 2-4 बार पाठ करिए, जब निराश हो जाइए, ठीक है, तो अपने आप आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। नाथुराम शर्मा जी का भी है, देशभक्त वीरों के मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। संबद्ध रस कौन से होंगे इसमें? वीर होगा, रौद्र होगा, भयानक होगा, विभत्स होगा। भाषागत उल्लेख बिंदुओं की बात करें तो द्वित्व वर्णों जैसे ग, क, च, मम आदि संयुक्ताक्षरों, दीर्घ समासयुक्त पदों और र के ट वर्ग की प्रधानता इसमें मिलती है। प्रसाद गुण की अगर बात करें तो काव्य में हृदय में शांत का संचार और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। इसमें उदाहरण देखें तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त का एक दूसरा है, कह रहा है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। संबद्ध रस की बात करें तो सभी रस इसमें आ जाते हैं। भाषागत उल्लेख की बात करें तो इसमें जल, माधुर्य गुण और अग्नि, ओज गुण का समावेश माना जाता है। अतः भावानुकूल सभी वर्गों का प्रयोग स्वीकृत है। सरल सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता इसके प्रधान गुण हैं। अब तो ये गुण रहा, अब चलिए दोष की बात कर लेते हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने दोष की परिभाषा भी भिन्न भिन्न शब्दों में की है, परंतु वस्तुतः उनके अर्थ में कोई विशेष व्यवधान नहीं पड़ता। जैसे उद्वेग जनको दोष अग्नि पुराण में कहा गया है, अर्थात काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले को दोष कहते हैं। गुण विपर्यात्मानो दोष, आचार्य वामन का कहते हैं गुण के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं। भाई जो गुण का विरोधी है वही दोष कहा जाएगा, अवगुण कहा जाएगा। दोषास्तस्यापकर्षाः, दोषास्तस्यापकर्षाः विश्वनाथ का है, अर्थात जो काव्य की रमणीयता में अपकर्ष हो वही दोष है। मुख्यार्थ हित निर्दोषो रसस्य
मुख्यस्थ श्रेयादश्च, इसमें क्या है देखते हैं। उभयोपयोगिन स्यु शब्दाद्या तेन तेष्वापि सह, आचार्य मम्मट कहते हैं, जो काव्य की रसानुभूति में बाधक हो या जिसके द्वारा किसी उक्ति के मुख्यार्थ को समझने में किसी प्रकार की रुकावट पड़ती है, उसे ही दोष कहते हैं। काव्य दोष के 5 भेद माने गए हैं। काव्य दोष के 5 भेद कौन कौन? वाक्य दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, छंद दोष और रस दोष। किंतु मुख्यतः 3 दोष ही माने जाते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले शब्द दोष को देख लेते हैं। तो जब बात शब्द दोष की हो रही है, जहां शब्दों की रमणीयता में अपकर्षत्व हो, वहां शब्द दोष होता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे दुःश्रवता, श्रुति कटु, जहां शब्द कठोर वर्णों से बने होते हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, वहां दुःश्रवता दोष होता है। जैसे बंकक करी अति डंकक करी अस संकुक कलिखल, सोचत चकित भरत चलिए विमोचत चख जल। इस तरह से शब्दों का प्रयोग। च्युत संस्कृत का है, जहां कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो, वहां च्युत संस्कृत दोष होता है। रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, लक्ष्मी की कौटिल्यता और सीता की सतीत्वता जगत विख्यात है। यहां लावण्यता, चातुर्यता आदि का गलत प्रयोग किया गया है, यानी कि जिनके साथ वह शब्द जोड़े जा रहे हैं वह गलत है। वास्तव में होना चाहिए लावण्य, चातुर्य और कौटिल्य। ये जो ता शब्द जोड़ा गया है यह, और सतीत्व, सतीत्वता शब्द नहीं होता। अप्रयुक्तत्व, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो व्याकरण कोश आदि से तो ठीक हो परंतु बोलने में न आते हों, उनमें अप्रयुक्तत्व दोष होता है। जैसे उत्तराशापति रय का अधिपति, उत्तराशापति उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर, रय संपत्ति। व्याकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा ये असहज कर रहा है। अग पर प्लवग बैठे हैं, अग मीन्स वृक्ष और प्लवग मीन्स बंदर। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा बोलने में यह कठिन है। ग्राम्यत्व दोष, यह क्या होता है, जहां साहित्य भाषा में गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम तो निखबख गंवार हो, निखबख मतलब बिल्कुल एकदम निरा विशुद्ध। इतनी अरबराई क्यों कर रहे हो, अरबराई मीन्स शीघ्रता। तो यह देसी शब्द है, गंवार शब्द है, गंवारों वाले। अश्लीलत्व, यह क्या है, जहां लज्जा, घृणा, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। जैसे लहू में तैर तर के नहा रही जवानियां, ठीक है। तो यहां पे उदाहरण में जवानियों का लहू में तैर तर कर नहाना घृणा व्यंजक है, ठीक है। अप्रतीतत्व दोष, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका संबंध किसी विद्या विशेष से हो या फिर वह शब्द पारिभाषिक हो, जहां वहां अप्रतीतत्व दोष होता है। जैसे योषापस्मार के रोगी को कभी कभी शुद्ध मल्ल दिया जाता है। योषापस्मार हिस्टीरिया रोग है, मल्ल संखिया। ईश ध्यान से सब निज आशय करके नष्ट हुए निष्पाप, आशय मतलब यहां वासना से है। क्लिष्टत्व दोष, जहां किसी अर्थ के समझने में कठिनाई पड़े, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे खगपति पति पितुवधु जल समान तू वैन, हरिप्रिया पृथ्वीवारि प्रवाह प्रतिमम वच। हरि कृष्ण और प्रिया बराबर लक्ष्मी प्लस पृथ्वी बराबर समुद्र, प्रतिम समान, वचः वचन। अब देखते हैं अर्थ दोष के बारे में। जिससे अर्थ की रमणीयता में अपकर्ष हो उसे अर्थ दोष कहते हैं। इसके मुख्य भेद बताए गए हैं कौन कौन से। प्रसिद्ध त्याग, जहां जब कोई ऐसी बात कही जाए जो लोक या शास्त्र के विरुद्ध हो। जैसे इत आवत चली जाति उत, चली छसातक हाथ, चली हिंडोरी सी रही, लगी उशासन साथ। बिहारी अपनी नायिका के बारे में बता रहे हैं। यहां देखिए कि नायिका इतनी विरह में जल गई है, इतनी विरह में दुबली पतली हो गई है कि इत आवत चली जाती उत, मतलब जब सांस आती जाती है तो 6-7 हाथ, जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे आगे चली जाती है और सब सांस छोड़ती 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। चली हिंडोरी से ऐसा लग रहा है जैसे हिंडोले पे बैठी हो, झूलने पे बैठी हो। अतिशयोक्ति। अर्थ का घसीटना,
जहां रूढ़ या प्रयोजन के बिना किसी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन करने को कहा। पद संवाहन पद में दोष है, इसकी जगह पांव दबाना कहना चाहिए था, इसलिए इसमें नेयार्थता अर्थ का घसीटना दोष आ जाएगा। आपसे भी ऐसे बोला जाए पद संवाहन करिए तो समझ में नहीं आएगा। निहितार्थता अर्थ मारा जाना, किसी शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से निहितार्थता दोष आता है। जब अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग हो, जैसे दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। आमोदित शब्द सुगंधित के अर्थ में प्रयुक्त है, परंतु इसका प्रसिद्ध अर्थ खुशी होना। ठीक है, आमोद प्रमोद शब्द आपने सुना होगा, इसलिए इसमें निहितार्थ दोष है। व्याहृतत्व दोष देखते हैं, किसी वस्तु का पहले अपकर्ष या उत्कर्ष दिखाकर फिर इसके विपरीत उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाना व्याहृतत्व दोष होता है। जैसे रोडा वैर टू बाटुका तज पाखंड अभिमान, ऐसे जो जन वैर है ताहि मिले भगवान। रोडा भया तो क्या भया, पथी को दुख दे, हरिजन ऐसा चाहिए जैसे जिमी के खे। यहाँ प्रथम दोहे में रोड़े का उत्कर्ष दिखाकर फिर दूसरे दोहे में उसी को अपकर्ष दिखाया गया है। पहले में देखिए कह रहे हैं रोडा है रहु बाटुका तजी पाखंड अभिमान, दूसरे में कह रोडा भया तो क्या भया। ठीक है, अपुष्टार्थत्व दोष, जहां किसी वस्तु के वर्णन में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि जिनके निकाल देने पर भी इच्छित अर्थ की प्राप्ति में बाधा न पड़े, वहां यह दोष होता है। जैसे कण कण में है यहां व्याप्त दृग सुखकारी, मंजुल मनोहारी मूर्ति जुगल मुरारी। मंजुल शब्द अनावश्यक रूप से, क्योंकि इसका समानार्थी शब्द मंजु पहले ही प्रयुक्त हो चुका है, अतः अपुष्टार्थत्व दोष है। पतत प्रकर्ष देखते हैं, जहां प्रस्तुत विषय के क्रमागत उत्कर्ष का कोई हेय उक्ति कहकर नष्ट कर दिया जाए, वहां पतत प्रकर्ष दोष होता है। जैसे रंध्र जाल हुए देखियतु, प्रियतन प्रभा विशाल, चामी कर चपला लख्यो कै मसाल मनिमाल। उपरोक्त उदाहरण में प्रिय के तन की प्रभा का उत्कर्ष बताने के लिए चमकी कार चपला कहकर कै मसाल मनिमाल कह देने से पतत प्रकर्ष दोष आ गया है, क्योंकि स्वर्ग और विद्युत ज्योति के सामने मरेण अरियों की मसाल सर्वथा फीकी है। रस दोष की अब बात करते हैं, तो चलिए इसके लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। इसमें हम अगली क्लास में रस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में हमारे लगातार बने रहिए आप लोग, और आप सबसे जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब करिए या मत करिए, ये आप लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। आप लोगों की, अगर आप लोग प्रसन्न हैं, क्लास अच्छी लगेगी तो निसंदेह सब्सक्राइब करेंगे बिना कहे हुए मेरे, और शेयर जरूर किया करिए। मैं चाहता हूं कि मतलब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जिन तक अच्छी पुस्तकें भी नहीं पहुंच पाती हैं, और YouTube पर भी वो इतना एफर्ट नहीं करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर उन तक ऐसी सामग्री पहुंच जाती है तो ये देखते जरूर हैं। तो भला करिए, सभी का हो, क्योंकि कर भला तो हो भला, और इस प्रकार से सभी तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं आपका भी भगवान भला करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।